हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। और बेटा ये रिवीजन चल रहा है आपका, है ना। ये आपका एक तरीके से रिवीजन चल रहा है। तो चलिए हम लोग रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। तो याद करो बच्चों, पिछले वाले क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था। तो बेटा सर पिछले वाले मल्टीप्लाई। क्लास में हम लोगों ने, हाँ बिल्कुल सही बात, मल्टीप्लाई सिखाया था, है ना, गुणा सिखाया था। तो क्या आपको यस वो बुरा वाला जो ऑपरेशन हुआ था वो याद है आप सभी को। यस सर। अच्छा, अगर याद है बेटा तो ध्यान से देखो। प्लस का गुणा अगर प्लस सर में करना है तो क्या आता है। सर प्लस। अगर प्लस का गुणा प्लस में कराए तो क्या आता है। प्लस सर सर जी। प्लस सर मिलेगा। प्लस। सर प्लस। हाँ, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए बच्चों चैट में आंसर करने की, ठीक है। क्योंकि माइक ऑन करोगे थोड़ा डिस्टरबेंस होता है बेटा। अच्छा, और माइनस का गुणा कराएंगे तब क्या आएगा। तभी भी प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने सिखाया आप सभी को कि सेम साइन होने पर प्लस आता है। अब बच्चों, और अगर अलग अलग साइन है तो अलग अलग साइन है तो बेटा माइनस आएगा, ठीक है। अगर अलग अलग साइन है तो माइनस आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया। यस सर। चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो बच्चों आज मैं आप सभी को सिखाऊंगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या सारे बच्चे सीखने के लिए रेडी हैं। यस सर। यस सर। एक यस सेकेंड, सर। एक सेकेंड, आप लोग जल्दी से इसका हेडिंग लगा दीजिए अपनी। ओके बेटा, ओके, चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कराता हूँ, ठीक है। देखो, अगर इसको आपको सीखना है ना तो कुछ बातें आपको सीखनी पड़ेगी। वो बातें कौन कौन सी हैं, चलो उन्हीं बातों पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये चीजें हैं क्या, है ना। चीजें आखिर हैं क्या, और ये चीजें काम कैसे करती हैं, ठीक है। ये चीजें काम कैसे करती हैं। तो बच्चों ध्यान से आप लोग देखना, आप लोग ध्यान से देखना बच्चों। अगर सेम साइन है ना बच्चों, सेम साइन, तो हमेशा वो नंबर जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमने लिखा हुआ है -18, ठीक है, प्लस बनाया हुआ है, और बेटा ब्रैकेट में लिखा हुआ है -5। देखो ये क्या होगा, दरअसल पहले आप ब्रैकेट को ओपन करना, तो प्लस और माइनस का गुणा बच्चों होता होता है तो क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा होने पे माइनस ही आता है। तो माइनस का 5 लिखोगे। अब देखो ये जो 5 है वो भी माइनस में, ये जो 18 है ये भी माइनस में है। जब दोनों ही माइनस में है बच्चों तो उत्तर भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। अच्छा एक बात और, क्यों आएगा, क्योंकि जो बड़ी संख्या का होता है चिन्ह, उसी चिन्ह को लिखते हैं। और बच्चों सेम चिन्ह होने की वजह से, सेम चिन्ह होने की वजह से हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 18 और 5 जोड़ने पे कितना आएगा, 18 5 जोड़ने पे कितना आएगा बच्चों, 23। सर 23। तो आपका करेक्ट उत्तर बनेगा बेटा -23। अच्छा, अगर कोई पूछे कि बेटा ये माइनस क्यों आया, तो आप तुरंत बोलना कि सर 18 एक बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या का चिन्ह ही हम लोग फॉलो कराते हैं। जैसे कि मान लो घर में अगर जो बड़े लोग होते हैं, आप लोग उन्हीं की तो बात मानते हैं बेटा। बताइए, घर में बड़े यस लोगों की, सर। हाँ, तो यहाँ भी वही, यस सर। यस, यहाँ भी वही सेम काम होगा। यहाँ पे जो बड़ा वाला नंबर होगा ना उसी की बात मानी जाएगी। तो जब उसी की बात मानी जाएगी तो आप बोल सकते हैं कि अगर 18 बड़ा है तो उसका चिन्ह भी माइनस वाला है तो वही आएगा। अच्छा, एक और चीज सिखा देता हूँ मैं आप सभी को इसी में। जैसे मान लो अगर ये 18 प्लस 5 होता तब क्या करते, तब भी जोड़ते बेटा, क्योंकि सेम साइन होने पे जोड़ते हैं, ये रूल है, कहीं पे नोट कर लो कि सेम साइन होने पे जोड़ते हैं, ठीक है।
अब कैसे सेम साइन है, देखो बेटा ये 18 ये भी प्लस में है, ये 5 ये भी प्लस में है, जब दोनों एक चिन्ह प्लस में है तो आपका उत्तर भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23, क्योंकि जोड़ना पड़ेगा ना, और 18 एक बड़ी संख्या है और इसके पहले कुछ भी नहीं लिखा यानी प्लस है, तो प्लस का 23 आपका फाइनल आंसर होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलो ये एक रूल हो गया सेम वाला। तो याद रखिएगा जब भी सेम चिन्ह होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अच्छा, अब बेटा मैं आपको सिखाऊंगा अगर अलग अलग चिन्ह है तो क्या करेंगे, अगर डिफरेंट डिफरेंट चिन्ह है तो क्या करेंगे। मान लो वही सवाल ऐसे होता 18 माइनस 5, या फिर थोड़ा इसको और बेहतरीन ढंग से लिखते हैं ताकि आप सभी लोग बेहतर ढंग से सीख पाओ। चलो ऐसे लिखा हुआ है 18 प्लस करके फिर लिखा है ब्रैकेट में -5। तो मैंने कहा था ना कि पहले आप ब्रैकेट को ओपन करना, तो प्लस और माइनस का गुणा करने पे माइनस आता है, तो -5 हो जाएगा। अब देखो बेटा 18 का चिन्ह प्लस है और 5 का चिन्ह माइनस है, तो दोनों का जब चिन्ह अलग अलग है तो आपका उत्तर माइनस में, सॉरी, आपका उत्तर जो होगा वो घटा के आएगा, है ना। चिन्ह अलग अलग होने पे घटा के उत्तर आता है, तो 18 में से 5 ज्यादा कितना आता है, 13 आता है। अब ये देखोगे कि इनमें से बड़ी संख्या कौन है, तो बच्चों बड़ी संख्या 18 है और 18 के पहले कुछ भी साइन लिखा नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो प्लस का 13 आएगा। अच्छा, इसी प्रकार से एक और सवाल पूछा जा सकता है कि -18 है प्लस 5, यहाँ भी देखो चिन्ह अलग अलग है, 18 का जो चिन्ह है माइनस है, 5 का जो चिन्ह है वो प्लस है, चिन्ह अलग अलग होने पे घटाते हैं। जब बेटा घटाएंगे है ना, तो 18 में से 5 घट जाएगा तो 13 लिखोगे। अब सवाल ये होता है कि सर ये प्लस में होगा माइनस में, तो बड़ी संख्या का चिन्ह देखो, बड़ी संख्या 18 है, 18 के पहले माइनस है तो -13 आ जाएगा। क्या ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो बच्चों बच्चों आप लोग खुद बताओ, अगर चिन्ह सेम होगा तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे सर। ठीक है, सर जोड़ेंगे। और अगर चिन्ह अलग अलग होगा तो? सर घटाएंगे। अच्छा, चलो बेटा अगर आपने इतना सीखा तो जल्दी से अपने कॉपी में ये सारे के सारे सवाल करिए। चलिए पहला सवाल सबसे पहले करिए, अपनी कॉपी में सबसे पहले पहला सवाल करिए। सर कर लिए। कर लिए सर। ठीक है, बढ़िया बेटा, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सारे बच्चों का 16 आ रहा है जो कि एक करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही बात है बेटा, है ना। चलो अब मैं इसको सिखा देता हूँ। दरअसल हो क्या रहा है, यहाँ देखो ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, दोनों चिन्ह सेम है तो नंबर जुड़ जाएंगे, तो 12 और 4 कितना होता है, 16 होता है। तो बच्चों यहाँ पे 16 लिख दीजिए। अब सवाल ये होता है कि सर ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा दो। बड़ी वाली संख्या 12 है और 12 के पहले कुछ भी लिखा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, कि इसका जो उत्तर आएगा बेटा वो प्लस में रहेगा। अच्छा, इसी प्रकार से ये दूसरा वाला क्वेश्चन बताओ बेटा, ये क्या है, देखो -4 है ना, ऐसे ऐसे -4 करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। सर 16 आएगा। ध्यान से बताएंगे, ध्यान से बताएंगे बच्चों, ध्यान से। अभी तक किसी बच्चे का सही उत्तर आया नहीं है, किसी भी बच्चे का, अब जाकर के आया है। उदय के नाम से एक बच्चा है, ठीक है, उदय के नाम से एक बच्चा है, इनका उत्तर करेक्ट है, बाकी हर एक बच्चे का गलत है। ठीक है, अब मैं सिखाता हूँ इसको कैसे करना है। देखो बेटा ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा करने पर, है ना, प्लस और माइनस का गुणा करने पर माइनस आता है, ठीक है, माइनस आता है। तो 12 है प्लस 1 से गुणा करने पे माइनस, और बेटा यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है, 4 लिखेंगे। चलो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो अब क्या करेंगे, बताओ ऐसा है तो क्या करेंगे, सेम साइन है ना, सेम साइन है तो जोड़ देंगे, तो 12 और 4 16 होता है, और बड़ी संख्या कौन है बेटा, 12। अब 12 जब बड़ी संख्या है तो उसके पहले का चिन्ह आएगा, इसके पहले का चिन्ह माइनस में है तो -16 आ जाएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि -16 कैसे आ रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. Same sign. ठीक है बेटा। किसी को अगर कुछ भी डाउट है तो तुरंत पूछिएगा हमसे, है ना। सर ये बीच में प्लस क्यों है? कहाँ पे बेटा? सर ये -12 प्लस ब्रैकेट अच्छा, और समझ गया। ये सवाल इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिखना ज्यादा उचित होता है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो ऐसे लिखा जाए तो ये ठीक नहीं है बेटा, है ना। इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में बना देना ज्यादा बढ़िया होगा। चलो ओके सर, थैंक चलो, अब इस वाले पहले वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ मुझे। जो राइट साइड में है पहला वाला क्वेश्चन, उसको करके दिखाओ बेटा। सारे बच्चे करके दिखाओ मुझे। ठीक है बेटा, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर इसका उत्तर क्या आएगा। तो देखो, यहाँ पे चिन्ह अलग अलग है। ये 12 है जो कि माइनस में है, ये वाला जो 4 है वो प्लस में है। अब मैंने आपको सिखाया था कि अगर चिन्ह अलग अलग हुआ तो घटाते हैं। तो 12 में से 4 घटा दीजिए, कितना आता है? 8 आता है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो बच्चों, यहाँ पे बड़ी संख्या कौन है? 12 है। और 12 के पहले क्या है? माइनस। तो इसका भी उत्तर माइनस में आएगा, यानी कि -8 आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यू। यस Yes, sir. ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो, अब इसी प्रकार से जो ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, यानी कि ये वाला इसको करके दिखाओ आप लोग। चलो, ये जो शिवम कौशिक के नाम से बच्चा है बेटा, बार बार अपना कैमरा मत ऑन करिए। अगर आपको अपनी कॉपी चेक करानी है तो कॉपी चेक कराइए, लेकिन अन्य कामों के लिए अपना कैमरा मत ऑन करिए। चलो, ठीक है, ओके, यस। तो अगर कॉपी चेक करानी है कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा ऑन कर लीजिए, बट बाकी काम के लिए मत ऑन करिए उसको। चलिए, देखिए बेटा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, यानी कि चिन्ह अलग अलग है। पहली बात तो आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तब जाके और क्लियरिटी होगी कि अलग अलग है कि सेम है। तो बेटा देखो, अब ध्यान से अब देखिएगा कि हाँ, चिन्ह अलग अलग है, क्योंकि 12 प्लस में है और 4 जो है वो माइनस में है। अलग अलग चिन्ह होने पे घट जाता है, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा। अब बड़ी वाली संख्या 12 है, उसके पहले कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस आएगा। तो प्लस लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों, इसका उत्तर 8 आएगा, सिर्फ 8। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो Yes, अगर बेटा sir. क्लियर है ना? सर हाँ, अगर क्लियर है तो मैं कुछ और टफ टफ सवाल देता हूँ, थोड़ा सा और टफ सवाल देखो। यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिया है, चारों के चारों क्वेश्चन को मैंने टफ बनाया है। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि जो क्वेश्चन है उसमें 2 से अधिक जोड़ना घटाना इस टाइप की चीजें लिखी हुई है। पहला सवाल यही है ना? हाँ, पहला सवाल बेटा यही है। देखो बेटा, इस प्रकार के सवालों को क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम होता है ब्रैकेट को ओपन करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो देखो बेटा, 12 है, +4 है, प्लस और माइनस का गुणा कर दीजिए, क्या होता है? -11 आ जाएगा। बच्चों, इतना करने के बाद जो ये दो है ना, ये जो दो संख्याएं हैं शुरुआत की, इन दो संख्याओं को आप पहले हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, ये रूल अपना लीजिए।
हालांकि अगर आप पूछोगे कि सर क्या हम बस इन्हीं दो संख्याओं, जो शुरुआत की दो संख्याएं, बस इन्हीं को हल करेंगे, तो नहीं, आप अंतिम की दो संख्याओं को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अंतिम की दो संख्याओं को भी हल कर सकते हैं। चलो मैं शुरुआत के दो अंकों को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ये जो शुरुआत की दो संख्याएं, तो 12 और 4 कितना होता है? 16। 16 यहाँ पे लिख देंगे, और -11 को, है ना, -11 को एज इट इज लिख, प्लस में है और इसका चिन्ह माइनस में है बच्चों, यानी कि ये आपस में घट जाएंगे, चिन्ह अलग अलग है ना, इसलिए सॉरी। 16 में से 11 घट जाएगा, कितना आएगा? 5 आएगा। तो आपका फाइनल उत्तर बनेगा बच्चों 5। आप कहोगे सर प्लस में या माइनस में? तो बेटा 16 बड़ी संख्या है, इसीलिए +5 है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, ठीक, ओके। ठीक, हाँ। अब मैं दूसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा आप सभी लोगों को। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये है दूसरा क्वेश्चन बेटा, ठीक है। तो बच्चों इस वाले सवाल को मैं आप सभी को सिखाऊं बच्चों? यस सर। Sir. ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने कहा था ना कि ब्रैकेट को ओपन करना, तो चलो ब्रैकेट को ओपन करो सबसे पहले। तो -12 हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा करने पे -4 हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस का गुणा करने पे -11 हो जाएगा। अच्छा, इतना होने पे मैंने कहा था कि शुरुआत के दो अंकों को पहले हल करना। ठीक है, आप चाहो तो अंतिम के दो अंकों को भी हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा देखो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, सेम साइन है, तो सब जब सेम साइन होता है तो जुड़ जाता है। तो 12 और 4 जुड़ जाएगा, यानी कि 16 आएगा। बड़ी संख्या 12 है और उसके पहले माइनस है, तो -16 आएगा। और बच्चों ये जो -11 है ना, ये -11, इसको एज इट इज आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर से आप देखो ध्यान से, तो ये 16 माइनस में है, 11 भी माइनस में है, यानी सेम चिन्ह है। और जब सेम चिन्ह है तो घट जाएगा, सॉरी, सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। 16 और 11 27 होता है, 27 लिख दो। बड़ी संख्या इनमें कौन है? 16, और उसके पहले क्या है? माइनस, तो माइनस का 27 हो जाएगा। बताओ बच्चों, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अरे वो दोबारा। Yes, sir. अच्छा दोबारा समझा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दोबारा समझा देते हैं। यस सर। देखो हुआ क्या है ना, आप लोग ये सोच रहे होगे सर आपने घटा क्यों नहीं दिया? तो बेटा इसलिए मैंने नहीं घटाया है क्योंकि वहां पे 16 भी ऋणात्मक है और 11 भी ऋणात्मक है, दोनों का चिन्ह सेम है। तो जब दोनों का चिन्ह सेम है ना बच्चों, तो ये घट जाए, सॉरी फिर से मैं बोल रहा हूँ, घट जाएगा, अरे यार जुड़ जाएगा, सॉरी। जब दोनों का चिन्ह सेम है तो जुड़ जाएगा, 16 और 11 27 हो जाएगा, यानी कि -27 आएगा। अब आया कि अभी भी नहीं आया? आ गया ना बच्चों? Yes, sir. ठीक है बेटा। सर अब देखो मैं ये तीसरा सवाल करवाऊंगा आप सभी लोगों को, है ना। ये कैसे करेंगे ध्यान से देखना। चलो यहीं पे करवाता हूँ इसको। ये देखो माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस में मिलकर प्लस हो जाएगा, तो -12 +4, और बच्चों ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 11। ठीक है, प्लस का 11। अच्छा, अब देखो मैंने कहा था कि शुरुआत के दो अंक जो होंगे उनको सॉल्व करना, तो दोनों के जो चिन्ह है वो अलग अलग है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो घट जाएगा। 12 में से 4 जाएगा तो बेटा 8 आता है, और बड़ी संख्या कौन है? 12, यानी कि माइनस में 8 आ जाएगा।
और ये जो +11 है बेटा, इसको एज इट इज लिखना पड़ जाएगा। अब देखो ये 11 का जो साइन है वो प्लस है, 8 का जो साइन है वो माइनस है, यानी अलग अलग चिन्ह तो घट जाएगा। तो 11 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 3। बड़ी संख्या कौन है इनमें से, तो 11 बड़ी है, और 11 जब बड़ी है बच्चों तो उसके पहले चिन्ह क्या है, प्लस है। प्लस है तो जब प्लस है तो प्लस का 3 आपका आंसर आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। हेलो नैना, Yes. हेलो। Yes, sir. अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक है, ओके। अब बच्चों चौथा वाला सवाल आप लोग खुद करिए और मुझे बताइए। सर देखना चौथे वाला। ओके सर, कर रहे हैं। हाँ, सर बेटा नरेश कुमार के नाम से जो बच्चा है, कितना आपने उत्तर लिखा है जरा बताइएगा। आपका उत्तर कितना आया है? नरेश कुमार के नाम से जो बच्चा है, क्या नरेश कुमार के नाम से जो बच्चा है, आंसर बता दीजिए। मैं आपकी कॉपी नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा ब्लर आ रहा है। सर 5 है। 5 है? 5 नहीं बेटा सर, 5 करेक्ट आंसर। अच्छा हाँ, हाँ करेक्ट आंसर है 5, ठीक है, सही है। अब देखो बेटा मैं समझा देता हूँ। देखो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 12 + 4, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, -11। तो बच्चों शुरुआत के 2 अंकों को हम लोग सॉल्व करेंगे। दोनों का चिन्ह सेम है तो जुड़ जाएगा। 12 और 4 16 होता है, प्लस का 16 आ जाएगा, -11 को एज इट इज लिख देंगे बच्चों, ठीक है। सॉरी, अब 16 प्लस में है, 11 माइनस में है, तो घट जाएगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है। तो 16 में से 11 ज्यादा कितना आता है, 5। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अच्छा बेटा, Yes, sir. अब मैं इसी प्रकार का क्वेश्चन दूं, आप लोग करोगे? यस सर, करेंगे। चलो बच्चों, इसका सही उत्तर करने का प्रयास करिएगा, ठीक है, इसका सही उत्तर Yes. करने का प्रयास करिएगा। हो गया सर। बेटा ओके, हो गया सर। बाकी लोग भी हो कर गया देंगे। सर। चलो बहुत बढ़िया। सर इसके बाद जो सम करा है, इसकी कॉपी बाद में चेक करवा ले सर, जब आप पोल बंद करोगे। यस यस यस। ओके सर। तो लास्ट के 10 सेकेंड और हैं। चलो, तो कुल मिला करके 4 बच्चों का, अब 5 बच्चे हो गए, 5 बच्चों का सही है और 3 बच्चों का गलत है। बाकी लोग भी आंसर करिए।
बच्चों बाकी लोग भी आंसर कर लिए, ठीक है। सर ओके ओके। सरीन का कैमरा ऑन है, कौन है सोनी के नाम से? बेटा कैमरा बंद कर दीजिए, ठीक है, कैमरा बंद कर दीजिए। चलो बच्चों 5 सेकंड और, उसके बाद से हम पोल को बंद कर देंगे, सिर्फ 5 सेकंड। सर एक डाउट है सर। हाँ हाँ पूछिए। सर अब मेरा नेट रुक गया तो मेरी क्लास एंड हो गई थी सर, फिर मैंने दोबारा क्लिक किया तो फिर हो जाएगी सर अटेंड? जी मेरा गलत आंसर हो गया। हाँ हाँ हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। चलो बच्चों 9 बच्चों का आंसर करेक्ट आया है, ठीक है। चलो बेटा अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलो यस सर। हाँ, ध्यान से देखना, ये -11 है और बेटा ये प्लस और ये माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा था कि किसी भी दो संख्या को है ना, या तो आगे से या तो पीछे से, जहां पे आपको मन करे। तो मैंने पहले वाला ही 2 अंक ले लिया। तो देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, यानी कि जुड़ जाएगा। तो 11 और 5 कितना होता है? 16 होता है। और बेटा 11 एक बड़ी संख्या है, उसके पहले क्या है? माइनस। तो उत्तर इसका क्या आएगा? माइनस में आएगा, सिंपल। इसका उत्तर माइनस में आएगा, -16। अब ये जो -3 है इसको एज इट इज लिख दीजिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है बच्चों। तो जब दोनों ही जगहों पर माइनस है, यानी कि इसका उत्तर क्या आएगा? माइनस में आएगा। पहली बात तो ये सेम है ना, एक बात और, सेम है ना, तो जब सेम है तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है। सेम है तो जुड़ जाएगा। तो 16 और 3 कितना होता है? 19 होता 19। है। सर और जो बड़ी संख्या है बेटा वो 16 है, और 16। हाँ सर मेरा आंसर गलत हो गया। सर -19 आएगा। हाँ बेटा वही बात है, जिनका सर मैंने भी इस मारी सर पहले सोच समझ के करा था, मैं भी पहले सर खाली 19 लग रहा था, फिर मेरे को फिर मैंने कहा सर -19 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो सोच समझ के। कंफ्यूजन सर हो गई मैंने थी भी सर। ठीक किया सर। ठीक, तो बच्चों सोच समझ करके ही करिए, कोई जल्दबाजी नहीं। हालांकि अगर आप लोग सही ढंग से करेंगे तो उत्तर ठीक आएगा। सर चलो कॉपी चेक कर दो। यस सर। हाँ बेटा चेक करा लीजिए, ठीक है। मैं यस अनिकेत की कॉपी देख पा रहा हूँ, राज सिंह के नाम से बच्चा है, इनकी कॉपी देख पा रहा हूँ, ठीक है। -19 आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, है ना। माइनस, सर मेरा ठीक है। ठीक है बेटा। साक्षी के नाम से बच्ची है, आपका भी ठीक है, साक्षी के नाम से कोई बच्ची है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके सर। हाँ चलो बेटा इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो। ये सवाल है कि देखो, ये है -11 ब्रैकेट में -5 -3 ऐसे। इसका आंसर आप लोग करो होल सेक्शन में, ठीक है बेटा, होल सेक्शन में आंसर करो इसका। होल सेक्शन में बेटा माइनस सॉरी हाँ इसका आंसर करो। अच्छा सवाल है ये, ध्यान रखिएगा ये पुराना वाला सवाल नहीं है, ध्यान रखिएगा ये पुराना वाला सवाल नहीं है। तो इसका उत्तर, ओके सर। हाँ इसका उत्तर थोड़ा अलग आ सकता है। बहुत इजी है। ठीक है चलो बढ़िया, तो अच्छी बात है।
सर कर दिया हो गया मैंने सर, हो गया सर। हो गया ठीक है सर। ठीक है। सर चलो, तो कुल मिलाकर के 6 बच्चों का सही आंसर आया है। ठीक, 6 बच्चों का सही आंसर आया है और 5 बच्चों का गलत आंसर आया है। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर सर कर करिए। दिया। जी बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों, ठीक है। चलो बेटा, लास्ट के 20 सेकेंड और 20 सेकेंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। थोड़ा प्रयास करिए इसको लगाने को। सर नारे चलो बच्चों, अब मैं पोल को बंद करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो, मैंने पोल को बंद कर दिया और चैट को मैंने ऑन कर दिया। आप लोग सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक करवा सकते। यस, ठीक है। तो जो बच्चे बी वाला आंसर चूज कर रहे हैं उन सारे बच्चों का आंसर सर करेक्ट। मेरी भी चेक कर दो कॉपी। ठीक है, तो जो बच्चे बी वाला आंसर, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, है ना। चलो, मैं देख पा रहा हूँ सभी लोगों को बैक अपने कैमरा कॉपी। कितना स्टार्ट होगा? ठीक है, अच्छा कैमरा कैसे स्टार्ट होगा, ठीक है मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, कैमरा कैसे स्टार्ट होगा। कैमरा देखो, यहाँ पे एक बटन है, ये वाला बटन, ये माइक का बटन है जहां से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलो, और इसके बगल में एक बटन है, ये ऐसे 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 कैमरा ऑन होगा। और बेटा, ये कैमरा ऑन करोगे, है ना, तो जहां तक मुझे लगता है कि आपका ये फ्रंट कैमरा ऑन करेगा। ऑन करने पर यस सर। बैक, हाँ, तो बैक कैमरा बेटा इससे करेंगे, इससे, इस वाले बटन से। देखो, इस वाले बटन से हो रहा है बैक कैमरा। ओके सर। यस सर। हाँ सर मेरा ठीक है। हाँ बेटा, ठीक। चलो, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। अब यस मैं सर। हाँ, अब इस सवाल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मैंने कहा था सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना, तो माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 5, अब बेटा प्लस और माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा। तो 5 और 3 या तो सॉल्व कर लो, है ना, एक साथ में, या फिर -11 और 5 को सॉल्व कर लो। चलो, मैं शुरुआत के 2 अंकों को सॉल्व कर लेता हूँ। इनके चिन्ह अलग अलग हैं, चिन्ह अलग अलग होने पे घटाना पड़ेगा आपको। तो 11 में से 5 ज्यादा कितना आता है, तो बेटा 6 आएगा, ठीक है। और बड़ी वाली संख्या 11 है, उसके पहले माइनस है तो -6 लिखना पड़ेगा। और ये -3 को एज इट इज लिख दीजिए। अब देखो, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों का चिन्ह सेम है। तो जब चिन्ह सेम है बच्चों, तो उत्तर जुड़ेगा, है ना। 6 3 9, और बड़ी संख्या क्या है, 6 है। 6 की पहले माइनस है तो माइनस में उत्तर आएगा, बी वाला सही होगा। सबको समझ में आया। यस सर। ठीक है बच्चों, यस सर। ओके। अब इस वाले क्वेश्चन को करके बताओ मुझे। सर अभी करते हैं। यस, तो पोल ऑन हो चुका है, ठीक है। पोल ऑन हो चुका है। जो बच्चे पोल में आंसर करना चाहते हैं जल्दी से जाइए और कर सकते हैं।
हो गया सर। ओके, बाकी लोग भी करिए। ठीक है, बाकी लोग भी करिए। हो गया सर। ओके ओके। हो गया सर, बहुत इजी था। बिल्कुल। बच्चों, हो पांच गया बच्चों सर। 5 बच्चों का ठीक है और 5 ही बच्चों का गलत भी है। माइक मत ऑन करिए, अननेसेसरी माइक। चलिए, अब 6 बच्चों का, 7 बच्चों का ठीक हो गया है। ठीक है, 7 बच्चों का ठीक हो गया बच्चों। सर एक बार ही पोल में आंसर दिए सर, वो बदला नहीं जा सकता सर। नहीं बेटा, एक बार अगर आपने कुछ भी चूज कर दिया तो वही आंसर होगा। ओके ओके सर, मैंने तो वही सही। हाँ, इसका एक ही तरीका है कि थोड़ा सा सावधानी पूर्वक उत्तर किया जाए। अदरवाइज अगर एक बार जो ही आपने इसको क्लिक किया तो उसको आप बदल नहीं सकते। बाकी लोग भी आंसर करो बेटा, बाकी लोग भी आंसर करो जल्दी से। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ। ठीक है, चलो। सर कॉपी चेक कर दो। ठीक। सर ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक। थैंक चलो यू बच्चों, सर। अब मैं इसको सिखाता हूँ। ठीक है, देखो प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो माइनस आएगा। अब बच्चों, मैंने कहा था शुरुआत के 2 अंकों को आप हल कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। तो बेटा 15 और 12 दोनों का चिन्ह अलग अलग है, यानी घट जाएगा। 15 से 12 जाता है, कितना आता है? 3 आता है। और ये -3 है ऑलरेडी, ये -3 है ऑलरेडी, तो वही -3 मैंने लिख दिया। अब बच्चों देखो क्या होगा, 3 में से 3 घट जाएगा क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो 0 आ जाएगा उत्तर। ये सभी बच्चों को समझ में आया? बच्चों, सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। सर ओके, चलो अब हेडिंग लगा दो आप लोग, डिवीजन यानी कि भाग। ठीक है, डिवीजन यानी कि भाग, हेडिंग लगा दो। लगा दी सर। ठीक है, अब बच्चों इसके कुछ रूल, एक सेकेंड, इसके कुछ रूल्स हैं, मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं, मैं आप सभी को इसके कुछ सिखाने वाला हूँ, रूल्स। ठीक है, तो बच्चों अगर मान लो चिन्ह सेम है, साइन जो है वो सेम है, तो हमेशा जो उत्तर होता है वो प्लस में आता है। कैसे? देखो ध्यान से, मान लो लिखा हुआ है 35 और इसको भाग दे रहे हैं बेटा 7 से, तो 35 भी प्लस में है, 7 भी प्लस में है, तो 7 × 35 होता है, तो आपका उत्तर आ जाएगा +5।
लेकिन बच्चों अगर मान लो यही सवाल ऐसे होता -35 बटे -7, तब भी उत्तर +5 ही आता। क्यों? क्योंकि चिन्ह सेम है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब भी चिन्ह सेम होता है तो आंसर किसमें आता है? बताइए बच्चों, आंसर किसमें आता है? प्लस में आता है कि माइनस में आता है? सर प्लस। प्लस सर, प्लस। सर प्लस। ठीक है। अब बच्चों इसका जस्ट उल्टा होता है डिफरेंट वाला। कि मान लो अगर जो साइन है वो डिफरेंट हो। कैसे डिफरेंट हो? जैसे मान लो ये 35 हो, है ना, और नीचे वाला -7 हो, यानी कि एक प्लस में है दूसरा वाला माइनस में है। अगर इस तरीके से है बच्चों, है ना, इस तरीके से है, तो 7×5 = 35 यानी कि -5 आएगा। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चिन्ह होने पर, अलग अलग चिन्ह होने पर उत्तर हमेशा माइनस में आता है। क्या आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, इसी प्रकार से एक और सवाल सिखा देता हूं मैं। मान लो अब की बार -35 हो और नीचे की तरफ +7 हो, तब भी कितना आएगा बच्चों? तब भी कितना आएगा? ठीक है, तब भी सर माइनस। एक मिनट देखो सर, बताते हैं। सर 5 आएगा, -5। नहीं बेटा, तब भी -5 आएगा। क्यों? क्योंकि चिन्ह अभी भी देखो अलग अलग है। 35 जो है माइनस में है और 7 जो है प्लस में है। तो जब चिन्ह अलग अलग है बच्चों, तो ये एक तरीके से माइनस में आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस ओके सर। बच्चों। हाँ, क्या अब आप लोग सवालों को सॉल्व करने के लिए रेडी हैं? यस सर। यस सर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। इसको करके दिखाइए हमें। पहले वाले का आंसर चैट में बताइएगा, ठीक है? चैट में बताइएगा बच्चों। कर दिया। सर 3। सर 3। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं आप सभी लोगों के उत्तर देख रहा हूँ। चलो, ये सबका करेक्ट है बेटा, सबका करेक्ट है। 4 3 12। चलो, अब दूसरा वाला सवाल करके दिखाओ मुझे। बच्चों दूसरा वाले का आंसर क्या है? दूसरे वाले का आंसर बच्चों, यस, इसका भी वही सेम ही होगा। कैसे होगा ध्यान से देखो। -12 बटे -4, चिन्ह सेम है, और जब चिन्ह सेम होता है तो उत्तर हमेशा प्लस में आता है। 4 3 12 यानी कि 3 आएगा बेटा इसका भी उत्तर। अच्छा, अब इसका उत्तर बताओ। ये जो आपके राइट साइड में है, जो राइट साइड में है बेटा, -3। जिसका भी 3 आएगा। मुझे मिला -3। -3 सर। -3 है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चिन्ह अलग अलग। -3 सर। हाँ, चिन्ह अलग अलग है, तो बच्चों उत्तर माइनस में आएगा, यानी -3 आएगा। अच्छा बच्चों, ये इस वाले का उत्तर क्या आएगा? सर -3। -3। सही बात है बच्चों, सही बात। -3। तो चलो बच्चों, इसी प्रकार से कुछ और सवाल दें आप लोग को करने के लिए, ऐसा ही। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर।
तो ये रहा आपकी Yes, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन। चलिए सारे बच्चे बताइए इसका उत्तर क्या है। तो मैं चैट बंद कर देता हूँ और पोल ऑन कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। चलो पोल ऑन हो चुका है। चलो बाकी लोग भी आंसर करो बच्चों। कर लिया सर। अच्छा ठीक है। कर दिया सर मैंने। कर रहे हैं सर, रुको। ओके कर लिया सर, बहुत सर आप पढ़ाते हो ना? हाँ क्या हुआ? सर ये आप तो पढ़ाते हो ना सर? मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। आप अपनी बात। सर आप पढ़ाते हो ना सारा? चलो तो 6 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है। सर रुको, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है ठीक। हो गया सर। ओके ठीक है। अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे चिन्ह जो है, ठीक है, यहाँ पे जो चिन्ह है जो है वो क्या है? सेम है। माइनस का और डिवाइड का। हाँ तो जब चिन्ह सेम है बेटा तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। तो 5 दहा में 50, यानी कि प्लस का 10 आ जाएगा आपका उत्तर। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब इस वाले क्वेश्चन को करके मुझे दिखाइए बेटा। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाइए हमें। पोल ऑन हो चुका है बच्चों, ठीक है। पोल ऑन हो चुका है। कर लिया सर। करेक्ट आंसर। दो बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है। चलो 3 लोग हो गए, बहुत बढ़िया। ओके तो 7 बच्चे हुए जिनका करेक्ट आंसर आया है। हो गया सर। बढ़िया। 11 बच्चे हो गए हो जिनका गया जी। करेक्ट। ठीक है सही है। ओके बच्चों, 12 बच्चों का करेक्ट है और एक बच्चे का गलत है, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर सही है। सर आगे तो पुल
ओके बच्चों, 14 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका, ठीक है। चलो अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। चलो ये सवाल काफी इजी था, बिल्कुल ध्यान से। अलग अलग चिन्ह है तो उत्तर हमेशा माइनस में आएंगे। 13 से आप इसको कट करोगे ना, ये 13 बाद में कट हो जाएगा, तो बेटा आपका उत्तर बनेगा बी वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। बेटा एक और क्वेश्चन में आप Yes, सभी sir. की यस चलो क्वेश्चन यही है, काफी इजी है, बस यही है कि थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तब आ जाएगा, है ना। ध्यान से करिए। सर जी हो गया। जी हो गया। ठीक है, ठीक। चलो 2 लोगों का ठीक आंसर आया है, 3 लोगों का ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। सर जी बहुत इजी था सर। ओके ओके ओके, सर रुको मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा ठीक। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो 8 बच्चों का सही है और 4 बच्चों का गलत है। बच्चों 10 सेकेंड और है, 10 सेकेंड के बाद हम पोल को बंद हो कर गया सर। हो हो गया गया। सर। ठीक है, ठीक। अब मैं पोल हो को बंद गया कर सर। ठीक ठीक। हो गया सर। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये सवाल क्या था कि जैसे कि अलग अलग चिन्ह है तो उत्तर तो माइनस में आएगा, इतना तो श्योर है। तो बेटा 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो -102 आपका फाइनल आंसर बनेगा, यानी कि सी वाला उत्तर आपका करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में सर मैं आया? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपका कुछ डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए। नो नो सर। सर।